हेलो फ्रेंड। तो आज के ऐसे धमाकेदार टिप्स है ना जो आपकी आंखें तो खुली की खुली रह जाएंगी, दिल थम जाएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अब रोज रोज झाड़ू पोछा कोने कोने सफाई करने की झंझट खत्म। तो आज बहुत ही कमाल का टिप्स है। तो चलिए फर्स्ट टिप्स स्टार्ट हो जाता है हमारे यहाँ इस तरीके से। आलू बॉयल होने के, आलू बॉयल हो या आपके प्लेट कोई हो, जब भी गर्म पानी में या गर्म चीज़ों में होती है तो आपको निकालना सबसे बड़ी मुश्किल की बात होती है। और इस तरीके से जब भी हम निकालते हैं, देखिए हाथ से निकाले हाथ जलेंगे, इस तरीके से डालेंगे तो आलू जो बॉयल होते हैं तो वो बार बार फूट जाते हैं और गिर जाते हैं और हम निकाल ही नहीं पाते हैं। तो आज इसके लिए इतने कमाल का टिप्स लेके आई हूँ ना, आपके समय और पैसे दोनों की बचत होगी। समय की बचत, आपके काम आसान हो जाएंगे। और कभी कभी ऐसे होते हैं ना, आपके घर में एक ही चिमटे वगैरह होते हैं जो आप पकड़ने के या रोटी या कुछ और काम कर रहे होंगे, उस समय आपको ज़रूरत हो जाती है दूसरे चिमटे की, लेकिन आपके पास नहीं होते। तो चलिए हम जुगाड़ लगाते हैं और आपको बताते हैं। इस टिप्स को यूज करने के बाद ना 100% आप तो कमेंट कर ही देंगे, सच में आपने क्या कमाल का टिप्स बताया है। पूरे धमाकेदार वाला मैंने बताई है, जिसे यूज करने के बाद आपका ना सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाने वाली है। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया क्या, क्लॉथ वाली जो पिन होती है, जो चिमटी होती है उसे, और यहाँ पे 2 फोक चम्मच जो स्पून होते हैं कांटे वाले। हमारे घर में इस तरीके से, आपके भी घर में बहुत सारे पड़े होते हैं। और इस तरीके से हमारे कपड़े वाले वो इधर डबल साइड टेप है, लेकिन आप अगर यूज करिएगा तो मैंने टिप्स आपको शेयर किया, अगर आप यूज करिएगा तो गम होगा तो ज़्यादा बेटर होगा। वो जो स्टिक गम होता है वो वाला यूज करिएगा, वो काफ़ी देर तक लॉन्ग लास्टिक और अच्छे समय तक रहेगा। मैं तो एक टिप्स शेयर कर रही थी तो मेरे पास वो नहीं था, तो मैंने यहाँ पे आपके साथ डबल साइड टेप के साथ इस तरीके से आपको क्लॉथ पिन को ले लेना है। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, डबल साइड टेप को चिपका देना अच्छे तरीके से। पूरे ध्यान दीजिएगा कि इसे अच्छे तरीके से चिपकाना है, और चिपकाने के बाद इसे क्या करना है, कैसे करना है, वीडियो के साथ फुल बने रहिएगा, तभी मज़ा आएगा और सारी चीज़ें तभी इंजॉय कर पाएंगे और समझ पाएंगे, इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे चिपका दिया। अब उसके दूसरे भी जो पार्ट अधिक निकला है उसे भी मैं इसी पे चिपका दूँगी। ये देखिए इस तरीके से हटाने के बाद कागज़ को इस तरीके से लगा देना है। अभी ये इतनी मजबूती के साथ हो जाएगा ना। इसके साथ आपको एक चीज़ और यूज करना होगा जो मैंने अभी यूज किया है। अगर आप डबल साइड टेप यूज कर रही हैं तो आप उसे यूज जरूर करिएगा, नहीं तो अगर आप गन स्टिक यूज कर रही हैं तो आपको बिल्कुल कोई भी समस्या नहीं होगी, आपको किसी और की ज़रूरत होती है। यहाँ पे मैंने फेविक्विक ले लिया है। अब फेविक्विक इसलिए लिया है, थोड़ी सी फेविक्विक जो होती है बहुत अच्छे तरीके से मजबूती रहती है, लॉन्ग लास्टिक समय तक चलती हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे फेविक्विक लिया। और फेविक्विक लेके इस तरीके से इस पे हम 1 से 2 बूंद इस पे देखिए लगा देंगे, क्योंकि जो हमारा फोक है ना, स्पून है, वो स्टील का है तो उसके निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और ये देखिए मैंने बस इस तरीके से इसे लगा दिया। अब चलिए इसे अच्छे तरीके से चिपकने देते हैं, दूसरी साइड भी लगा लेते हैं और लगाने के बाद आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए अब मैं इस साइड भी इसी तरीके से लगाऊंगी। तो पहले हमें थोड़ा सा इस पे फेविक्विक को 1 से 2 बूंद डाल देना है। ये देखिए अब हमें इसी पे इस तरीके से दोनों सीधा साइड में, एक ही साइड में दोनों का मुंह होना चाहिए, आपको इसी तरीके से लगाना है। ये देखिए ये एकदम बन के एक ऑर्गेनाइजर हमारा होगा तैयार रेडी, जो हमारी सारी प्रॉब्लम को ख़त्म करने वाली। तो चलिए अब हमें इसे कहाँ कैसे यूज करना है। इस तरीके से जो हमारा गर्म आलू था, हमारे हाथ नहीं डालते बन रहे हो, मैंने उससे निकाली थी नहीं क्या। अब मैं इसी स्पून के फोक के मदद से आप अच्छे तरीके से इसे निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए इसी तरीके से आप अपने जो काम को बहुत आसान तरीके से कर सकते। तो अब आप यहाँ पे देखिए बहुत कितनी आसान तरीके से मैंने सारे आलू को इस गर्म पानी से निकाल के अपने ट्रे में निकाल लिया। तो है ना कमाल के टिप्स। ऐसे ही
ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक को यूज करके हम अपने समय और पैसे दोनों की बचत कर लेते हैं। नहीं तो हमें होता है कि एक और इस तरीके से हम चिमटे को ले ली जिसे हमें बार बार ज़रूरत पड़ती है, एक से काम नहीं चलते हैं। तो आप कुछ देसी जुगाड़ लगाइए और अपने काम को आसान बनाइए, जिससे मैं बताती हूँ। तो आई होप, आशा करती हूँ यह टिप्स आपको बहुत पसंद आया होगा। तो चलिए मैं इसी तरीके से इसको भी नेक्स्ट में दिखा देती हूँ कि आप कभी कभी होता है कि हमारे साथ इस तरीके से हमारी प्लेट होती हैं, नहीं निकलती हैं, जलती रहती है और हम लेके घंटों परेशान हो जाते हैं। ये देखिए कितनी आसान तरीके से हमने प्लेट को भी हटा दिया। तो है ना कमाल के टिप्स, क्योंकि जब हम भोजन पकाते हैं या खाने पकाते हैं, जो भी ढक्कन से हम ढकते हैं वो गर्म हो जाते हैं और उन्हें उठाना सबसे मुश्किल बात हो जाती है। तो इस तरीके से छोटे छोटे हैक आपको बहुत पसंद आते हैं। पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब और कमेंट जो करिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप्स। नेक्स्ट टिप्स आ जाता है हमारे इस तरीके से थैले से। तो इस तरीके के जो हमारे पास झोला होते हैं, थैले होते हैं, बहुत बड़े बड़े आ जाते हैं हम लोग कपड़े के साथ या कोई और कुशन कवर के साथ, बहुत सारी चीज़ों के साथ, और हम इस तरीके से रख के या तो इसे फेंक देते हैं या तो कुछ सामान इस तरीके से कूड़े कबाड़ी की तरह रख देते हैं। लेकिन आज इसका यूज आपको देखने के बाद आप एकदम दंग रह जाएंगे, चौंक जाएंगी, आंखें तो खुली की खुली रह जाएगी। फिर आप कहेंगे वाह क्या टिप्स है। तो इस तरीके के थैलों का आज हम बहुत ही कमाल का टिप्स ऑर्गेनाइजर बनाएंगे, जिसे आप भी देखकर हैरान हो जाएंगे। तो चलिए अब हम इस तरीके से जो हमारा ये थैला, हम पीछे की साइड को आपको दिखाते हैं आपको क्या करना है, कैसे करना है, जिसे यूज करने के बाद 100% आपको रिजल्ट मिलेगा और आप सच में कहेंगे वाह। तो इसे इस तरीके से देखिए, मैंने इसे 3 पार्ट में इस तरीके से पकड़ ले रही हूँ, जिससे हमारे बहुत आसान तरीके हो जाएंगे और हमारे लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की बचत भी हो जाएगी साथ साथ में। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से 3 भाग में इसे करके पकड़ लिया। अब ये तीनों भाग को हम एक साथ भी काट सकते हैं या तो हम अलग अलग भी पार्ट में कट कर सकते हैं। तो यह हम अब किस लिए कट कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए, क्या ऑर्गेनाइजर बनाना है, तो आप लोग वीडियो के साथ फुल बने रहिएगा तभी पता चलेगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसका थोड़ा सा हमें यहाँ पे कट लगा लेना है, बस थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। अब हम तीनों भाग को इसी तरीके से कट कर लेते। तो यहाँ पे मैंने देखिए 3 पार्ट में इस तरीके से इसको होल्ड कर लिया है। अब इसे करने के बाद हमें क्या करना है, कैसे करना है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। हमारे पास इस तरीके से ढेर से साड़ियाँ होती हैं जो हम अपने अलमारी में इस तरीके से सामने रखते तो हैं, लेकिन बार बार वो उसके जो सामने कभी कभी होता है हम किसी चीज़ को दिखाना नहीं चाहते हैं या गंदे हो जाते हैं, हमारे कभी कभी हाथ गंदे होते हैं और हम कुछ भी अलमारी खोलते लेते हटाते हैं तो हमारे साड़ी या कपड़े में इस तरीके से गंदगी लग ही जाती है। तो आज उसे आपको सेव और सुरक्षित रखने के लिए इतना कमाल का टिप्स और एक बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए इतना कमाल का टिप्स लाई हूँ ना, इसे देखने के बाद सच में आप एक बार तो कमेंट कर ही दीजिएंगे। तो चलिए यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं, हमें कैसे इसे एडजस्ट करना है, कैसे इसे रखना है। तो आप वीडियो को देखिए, फुल देखा करिए, जिससे आपको इसके फ़ायदे उठा सके, आप अपने समय को भी बचा सके। क्योंकि समय देखिए, जब हम छोटे छोटे हैक करते हैं हमारे कपड़े गंदे नहीं होंगे, हमारी चीज़ें ख़राब नहीं होंगी, तो हमारे काम से तो समय बचेंगे ही और हमारे पैसे भी बचेंगे। दाग धब्बे से हटने से, हमें छुड़ाने से या कोई चीज़ केमिकल करने से उससे फुर्सत भी होगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे डाल के अब इस तरीके से हम तीनों साड़ियों को एक ही साथ एक ही झोले में सारी तीनों चारों साड़ी, आप इसमें 5-6, मैं यहाँ पे 3 रख रही हूँ, लेकिन आपके पास और बड़े हो और आप 5-6 होल बना के किसी तरीके से आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी सारी जितनी भी साड़ियाँ होंगी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएंगी और 100% आपको यह रिजल्ट मिलेगा। चलिए हम लगा लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 साड़ियाँ वो लगा ली, अब तीसरी साड़ियाँ मेरी ये वाली लग रही है। अब इसे लगाने के बाद मैं आपको तीनों हैंगर को एक ही साथ पकड़ के, अगर आप चाहते हैं इस तरीके से आपकी साड़ी सेव और सुरक्षित और साफ रहे, अच्छी रहे, ऑर्गेनाइज रहे और किसी के सामने ना पड़े, तो इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। और आप अपने झोले को इस तरीके, जो थैले होते हैं फेंकने की अब झंझट खत्म हो जाएंगे, आपके समय भी बचेंगे। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, आप इस तरीके से, जैसे मैंने इसके लिया है, तो आप चाहते हैं इसके जो पकड़ने वाले टंगने होते हैं उसे भी निकाल सकते हैं। फिलहाल मैंने इसी तरीके से छोड़ दिया है, आप चाहे तो इसे
कट करके हटा भी सकते हैं। तो ये टिप्स आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम इस तरीके से छोटे छोटे हैक या टिप्स को आपके साथ इसलिए शेयर करते हैं, आप भी अपने समय और पैसे की दोनों बचत करिए तो अच्छा लगता है। तो चलिए अब इसे अलमारी में देखिए, ये सब साड़ियाँ जो हमारी कैसे अजीब थी, ये 3 ही साड़ियाँ कितनी ज़्यादा फैली बिखरी सी लग रही है, लेकिन जो हमारी ये 3 साड़ियाँ इसमें मैंने डाली है, तो 3 साड़ियाँ जो मैंने इस थैले में करके रखी, बिल्कुल भी आपको लग रहा है कि इसमें 3-3 साड़ियाँ हैं और कितनी एक ही जगह एडजस्ट हो गया अच्छी तरीके से और एकदम आराम से, कहीं भी फैला बिखरा नहीं। तो इस तरीके से आप ढेर सारी अपनी सारी साड़ियों को ऐसे ऑर्गेनाइज कर सकती हैं, जिससे आपके पैसे, समय और चीज़ों की बहुत ढेर सारी बचत होगी। तो आई होप, आशा करती हूँ यह भी टिप्स बहुत पसंद आए होंगे जो यह टिप्स ऐड को मैं लगाई हूँ, इससे आप ढेर सारे पैसे की बचत। देखिए ये थैले में ही पड़े 3 हमारी साड़ियाँ बिल्कुल पता नहीं चली है, तो है ना कमाल के टिप्स। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट टिप्स। चैनल पे नए हो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट टिप्स आ जाता हमारे घर में झाड़ू पोछा करने से। अक्सर क्या होता है हमारे घर में, जब इससे हमारे चाहे आपके घर में झाड़ू पोछा हम करते हैं तो हम सब जगह तो कर लेते हैं, लेकिन जो बेड होते हैं, बेड के नीचे बहुत कम स्पेस रहता है, जिसके कारण हम वहाँ पे बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी झाड़ू पोछा नहीं हो पाते हैं उसके नीचे नीचे, और गंदगी ढेर सारी लगी भी रह जाती है। तो चलिए अब हम बताते हैं आपको, आज से आपकी झाड़ू पोछा करने की या कोने कोने साफ करने की झंझट खत्म होगी एक सैनिटरी पैड के कमाल से। सैनिटरी पैड हम महिलाएं यूज करती हैं पीरियड के समय, लेकिन इस समय बहुत सारी चीज़ों के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। 100% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा और आप इसे रिजल्ट देखकर हैरान हो जाएंगे। तो चलिए हम करके आपको दिखाते हैं, जिसे हम लेके घंटों घंटों इस तरीके से मुंह को लेके परेशान रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक सैनिटरी पैड जो आपके सामने या इसका रिजल्ट भी देखेगा। अब हम अपने घर के कोने कोने की सफाई करेंगे एक सैनिटरी पैड के कमाल से। अब रोज रोज झाड़ू पोछा या ऊपर नीचे साफ करने के कोने कोने की झंझट ही खत्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास पैड होते हैं जो थोड़े लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने इस 9 का इस तरीके से पैड ले लिया। अब इस पैड को हमें कहाँ यूज करना है, क्या ज़रूरी ही नहीं है कि हम एक ही चीज़ में यूज करें। तो ये बहुत सारे काम में यूज होते हैं। अगर आप लोग कहेंगे मैं और भी आगे के टिप्स एंड ट्रिक को देती रहूँगी, आप लोग को अगर पसंद आएंगे तो चलिए हम तो इस तरीके से इसे लगा लेते हैं एक हैंगर में। लेकिन इसके फ़ायदे तो 2 होंगे। आप एक हैंगर में लगाएंगे, लेकिन सफाई आप दोनों साइड से करेंगे और 100% आपको रिजल्ट दिखेगा। आप उसको देखने के बाद हमें कमेंट करिएगा कि आपने ये गलत क्या कैसे। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से जो साइड में होता है उसे हमें इस तरीके से इस पर चिपका देना है। अब हम इसे अच्छे तरीके से चिपका लेंगे। अब जो हमारी आगे की चीज़ें हैं वो तो एकदम सॉफ्ट और बहुत अच्छी होती है। पीछे की में जो हमारे गम लगे होते हैं, चिपकते हैं, उससे हम 2 फ़ायदे उठा सकते हैं। तो चलिए पहले हम स्टार्टिंग करते हैं ऊपर ये कबर्ड के सफाई से, क्योंकि ऊपर ऊपर तक हम लोग के हाथ नहीं झाड़ू पोछे पर आते हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से हैंगर से इसकी क्लीनिंग कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से हल्के हल्के हाथों इस तरीके से आप करते जाएंगे, जिसमें इसमें गंदगी जितनी भी होगी, डस्ट, वो निकल, ये देखिए कैसे निकल आ रही हैं। तो ऐसे ही आप अपने की जो है कि झाड़ू पोछा करने की छोटी छोटी टिप्स को फॉलो किया करिए। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं हम कैसे अपने कबर्ड को, अलमारी को, जो हमारी लकड़ी की अलमारी बनी हुई है उसे हम कैसे क्लीन करें। और इसकी गंदगी देखिए इस तरीके से पैड में सारे जॉब हो जा रहे हैं। तो ऐसे ही आप छोटे छोटे हैक को, टिप्स को फॉलो किया करिए, जिससे आपके फ़ायदे तो होंगे ही, साथ साथ आपके काम भी आसान हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने अलमारी को, कबर्ड को अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया है। अब हम चलते हैं नीचे ज़मीन की साइड, जो हमारी गंदगी हो जाती है, हमारे बेड के नीचे नहीं पहुँचते हैं, उसके नीचे यहाँ पे ये देखिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें बात ये होती है हमारी झाड़ू पोछा करने की, घर में इतने सारे जब बाल गिर जाते हैं, बार बार बाल इतना ज़्यादा परेशान करता है, इसे हमें निकालना भी मुश्किल बात होती है। लेकिन ये देखिए मैंने इस तरीके से इसे क्लीन किया, लेकिन जब मैं उल्टी साइड में करके इसे पलट के क्लीनिंग करूँगी, उसमें जितने भी छोटे बड़े बाल होंगे सब इसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इसलिए
कि इसके पीछे वाले पार्ट में इसे चिपकने वाला गम होता है, जिसके कारण वो बहुत आसान तरीके से गंदगी को निकालेगा। यहाँ पे फ़िलहाल मैंने अभी आगे की साइड से ही क्लीन करने स्टार्ट किया है, तो चलिए हम तो यहाँ पे देखिए कितनी गंदगी ढेर सारी निकल चुकी है बेड के नीचे से। आई होप इस तरीके से आप भी इस फ़ायदे उठा सकते हैं ढेर सारी। ये देखिए अब इसमें हमारे जितने भी छोटे छोटे घर में हमारे के रूम में बाल गिरे होंगे, सारे बाल इसमें एकदम एब्जॉर्ब हो जाएंगे, अच्छे तरीके से बैठ जाएंगे, जिसके कारण हमारे घर एकदम क्लीन और साफ दिखेंगे और रोज रोज की जो झंझट झाड़ू पोछा करने की वो भी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी। जो कोने कोने हम हाथ को डाल डाल के हम सफाई करते हैं लेकिन वो क्लीनिंग नहीं हो पाती है, तो यहाँ आज आप इस जुगाड़ को आजमाइए, जिससे 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। और जो देखिए पोछा मारने में तो सफाई तो हो जाती है, लेकिन जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो बिल्कुल नहीं निकलते और हमें खास करके उसे परेशान करते रहते हैं, जिसके कारण हम खुद परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे हैक को यूज करके हम अपने घर के जो छोटे छोटे बाल हैं या बाल झड़ने से या गिरने से गिरते रहते हैं वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आशा करती हूँ यह टिप्स भी आपको 100% यूजफुल लगा होगा, 100% पसंद आया होगा। तो इस तरीके से अलमारी के नीचे से देखिए मैंने इस तरीके से क्लीन करके इसमें ढेर सारे बाल निकले जो हमारे पीछे के साइड से भी यूज हो रहा है और अच्छे तरीके से इसमें पकड़ ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं अभी आपको पलट के दिखाऊंगी इसमें कितने ढेर सारे बाल तो आ चुके हैं। ये देखिए पलटी करने पर, और सीधे बलग में तो ऐसे ही गंदा पड़ा हुआ है। तो ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स को यूज करके आप घंटों घंटों झाड़ू पोछा करने की, सफाई करने की झंझट खत्म करिए। एक सैनिटरी पैड का कमाल देखिए, ये देखिए कितने ढेर सारे इसमें बाल चिपके हुए हैं जो आपको पता भी नहीं होता है। तो और एक ही सैनिटरी पैड के कमाल से आप अपने घर की छोटे छोटे जो कड़ होते हैं, बाले होते हैं, गिरे होते हैं, हाँ है वो भी ख़त्म और रोज रोज की झंझट भी खत्म है ना। कौन टिप्स, चलिए चलते हैं एक नए टिप्स।